जैन धर्म का चातुर्मास चल रहा है और इसी को लेकर हजारीबाग में 4 महीने तक पूज्य मुनिश्री 108 सुयस सागर जी महाराज विराजमान रहेंगे, जिसके चलते जैन समुदाय में काफी उत्साह का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि पर्युषण महापर्व को लेकर के हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने महाराज जी से खास बातचीत की है। इस दौरान महाराज जी ने क्या कुछ बताया है, आप भी सुनिए। हजारीबाग में पिछले 2 महीने से पूज्य मुनि श्री 108 सुयस सागर जी महाराज विराजमान है। और एक खास बात, इनसे बात करने से पहले अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि हजारीबाग से महज 90 से 95 किलोमीटर की दूरी पर है समेत शिखरी, जहां महाराज श्री का मंगल प्रवेश, विहार, माता जी का आना विहार होना तो स्वाभाविक सी बात है। यहाँ के जैन धर्मावलंबियों में और अनेक समाज के बंधुओं को आशीर्वाद मिलता रहता है। क्या कुछ खास है आने वाला 2 महीना, क्योंकि 4 महीना ये चातुर्मास का पर्व चल रहा है। आज महाराज श्री हमारे साथ है। महाराज श्री, सबसे पहले तो साधना की पूरी टीम की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कैसा रहा मेरे महज 2 महीने का सफर महाराज श्री का? आने वाले 2 महीनों में बहुत सारे उत्सव होने वाले हैं। सर्वप्रथम तो 10 लक्षण का महापर्व होना है। उसके बाद नवरात्रा के 9 दिवस में विशेष मंत्र साधना आदि के कार्य होने, और फिर आगे यहाँ विधान की संयोजना चल रही है। तो अब 2 महीने निकल चुके हैं, जो कि 2 दिन की तरह निकल गए। ऐसे आने वाले 2 महीने भी सानंद सब अनुष्ठानों के साथ, सभी भक्तजनों के साथ और भगवान की भक्ति के साथ आनंद पूर्वक संपन्न। महाराज जी, एक सवाल है, क्योंकि 8 तारीख परसों से पर्युषण पर्व 10 लक्षण 10 दिनों का प्रारंभ हुआ है। बहुत से लोग 10 दिनों निर्जला उपवास रखते हैं, बहुत कोई नहीं भी रख सकते। तो जो नहीं रखते हैं वो इसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपनी शक्ति के अनुसार जिसकी त्याग की जितनी भावना होती है वो त्याग करते हैं। लोग उपवास करते हैं, जो उपवास नहीं कर पाते वो एकासन करते हैं, और जो एकासन भी नहीं कर पाते तो वो बाहर के भोज्य सामग्री का आदि का त्याग करते हैं और अन्य प्रकार से भक्ति साधना, पूजन, विधान, ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से इसमें पूरा भाग लेकर के लाभ ले सकते हैं। जैन धर्मावलंबियों को ये 10 दिनों कैसे रहा जाए, किस तप में, किस विधान के साथ? 10 दिन ये हमारे 10 लक्षण पर्व आत्मोत्थान के लिए सर्वोत्कृष्ट पर्व माना जाता है। और इसमें बाहर के विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्पों से रहित होकर के केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम कितना अधिक से अधिक धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर अपने भावों की विशुद्धि को प्राप्त कर सके, अपने परिणामों को निर्मल रख सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय संसार के व्यवहारिक कार्यों से दूर रह करके धार्मिक अनुष्ठानों में अपने मन को, अपने आप को लगाना चाहिए। मेरा से एक सवाल है, क्योंकि 10 दिनों का ये जो पीरियड है, तो सिर्फ 10 दिन ही क्यों हम उस किसी चीज को नियम में पालन करें? हाँ, क्योंकि चातुर्मास चल रहा, स्वाभाविक सी बात है, इसको क्यों नहीं हम 4 महीने ही पूरा करें? हाँ, अच्छा है। वास्तव में एक होता है यम, एक होता है नियम। जो हम जीवन पर्यंत के लिए पालन करते हैं वो यम कहलाते हैं। तो जिनकी सामर्थ्य यम लेने की हो, अर्थात जीवन पर्यंत के लिए इन व्रताचरणों को धारण कर सकते हैं, तो वो यम ले लेते हैं। और जो पूरे जीवन पर्यंत इसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं, उसको चरितार्थ नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए संक्षेप में 10 दिन के लिए अभ्यास रूप में ये व्रत, संयम, नियम, तप आदि किए जाते हैं। मेरा सिर्फ एक अंतिम सवाल है, क्योंकि आपकी जो दिनचर्या होती है, यूं ही 365 दिन लगातार चलना, शरीर पर एक जरा से भी वस्त्र लेना कैसे हो पाता है? कैसा फील करते होंगे जब सड़कों पे निकलते होंगे, लोग देखते होंगे, लोगों की भावना कैसे? सभी को पता है कि दिगंबर साधु हैं, तो हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है वास्तव में, क्योंकि जो जिनके भीतर में वासनाएं होती है उन्हीं को वस्त्रों की आवश्यकता होती है। जो वासना से शून्य होते हैं वो उनको वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे भी दिगंबर साधु
वस्त्र है इनके पास में, लेकिन वो दिशाओं रूपी वस्त्र को धारण करते हैं और सारी प्रकृति नग्न है, तो हम प्रकृति के साथ रहते हैं इसलिए हमको अजीब नहीं लगता है, बल्कि जो वस्त्रधारी हैं उनको अपने आप में देख करके अजीब लगना चाहिए कि जब पैदा हुए थे तो हमारे जैसे थे और मरण को प्राप्त होंगे तो हमारे जैसे जाएंगे। ये बीच में तुम क्या पैदा हुआ नंगा जाएगा नंगा और बीच में करता है दंगा। दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे? हाँ, दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? दर्शकों के लिए यही संदेश है कि भगवान महावीर ने बहुत संक्षेप में कहा कि जियो और जीने दो। तो जीना हमारा अधिकार है और अन्य प्राणी लोगों को जीने देना ये हमारा कर्तव्य है। तो हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें और भगवान महावीर के संदेशों को अपने आचरण में धारण करें। हम भी जिए और दूसरे को भी जीने दें, ऐसा प्रयास करें। जी बिल्कुल, जियो और जीनो दो की भावनाओं के साथ, धारणा के साथ हमने बात किया पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज के साथ। अपने जरूरी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, सानंद प्लस न्यूज, हजारीबाग।